नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ेंगे कक्षा 6 के लिए प्रयुक्त पुस्तक रुचिरा भाग 1 का अष्टमा पाठ अर्थात 8वां पाठ, जिसका नाम है सूक्तिस्तवकः। तो आइए सबसे पहले हम अपने पाठ का अर्थ समझते हैं। सूक्तिस्तवकः में दो शब्द हैं, सूक्ति धन तवकः। अब सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर कथन और तबका का अर्थ होता है गुच्छा। तो यहाँ पे देखिए, सु उपसर्ग मतलब सुंदर होता है, उक्ति का मतलब कथन होता है। तो सुंदर कही गई बातें, जैसे प्यारी प्यारी बातें, और तबका का अर्थ है गुच्छा। तो जिस पाठ में सुंदर प्यारी प्यारी बातें आपको बताई गई हैं, इसीलिए इस पाठ का नाम है सूक्तिस्तवकः। तो देखिए, इसका पहला श्लोक है और हम इसका सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे, क्योंकि हर बार आपको बोला जाता है कि आप इस श्लोक को अच्छे से पढ़िए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अब इसका सबसे पहले अन्वय देखेंगे। प्यारे बच्चों, अन्वय वो होता है जिसको हम गद्य रूप में, ये कविता रूप में, श्लोक रूप में होता है, और अन्वय आपका इसी श्लोक को गद्य रूप में लिखना होता है, एक सेंटेंस में लिखना होता है। सही, तो एक बार अन्वय देख लेते हैं, उसके बाद हम पूरा श्लोक से अच्छे से अर्थ देखेंगे। ही कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से, लेकिन निश्चित रूप से कहने की जरूरत नहीं होती है, ही कहना ही पर्याप्त होता है। तो ही कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति, अर्थात कार्य जो है उद्यम से सिद्ध होता है, परिश्रम से सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं, मन में सोचने से नहीं सिद्ध होते। यथा, जैसे कि ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के मुख में, मृगाः न प्रविशन्ति, मृगा अर्थात पशु नहीं प्रवेश करते हैं। अब हम इसका श्लोक से एक एक अर्थ देखते हैं, एक एक शब्द का। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन का अर्थ होता है परिश्रम। तो उद्यमेन अर्थात परिश्रम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा या परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं कार्याणि। कार्याणि बहुवचन में है, मतलब सभी कार्य, बहुत सारे कार्य या सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं? उद्यम से सिद्ध होते हैं, परिश्रम से सिद्ध होते हैं। न मनोरथैः, न कि मन में सोचने से। मनोरथैः का अर्थ होता है मन में सोचना। तो मन में सोचने से कार्य पूरे नहीं होते हैं। कैसे पूरे होते हैं? उद्यमेन अर्थात परिश्रम के द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं, मन में सोचने से नहीं। अब जैसे न ही सुप्तस्य, सुप्तस्य का अर्थ है सोते हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुख में, मृगाः, मृगाः का अर्थ होता है पशु। तो मृग का अर्थ हिरण भी होता है, यहाँ मृगाः मतलब बहुत सारे पशुओं से इसका अर्थ लगाया गया है। तो जैसे सोते हुए शेर के मुख में मृगाः न प्रविशन्ति, पशु नहीं प्रवेश करते हैं, उसको परिश्रम करना पड़ता है, उसको पशुओं को मार के खाना पड़ता है। सोते हुए शेर के मुख में कभी भी पशु नहीं प्रवेश करते हैं। उसी तरह से आपको सभी कार्य उद्यम से, परिश्रम से ही पूरे होते हैं, मन में सोचने से नहीं। आप इसका अर्थ ऐसे भी लगा सकते हैं कि जैसे सोते हुए सिंह से, शेर के मुख में मृगाः अर्थात पशु न प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करते हैं, अपने आप नहीं प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार कार्याणि जो सभी कार्य हैं वो उद्यमेन सिद्ध्यन्ति उद्यम से सिद्ध होते हैं, परिश्रम से सिद्ध होते हैं, न मनोरथैः न कि मन में सोचने से। तो आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मन में इच्छा करने से। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में पशु स्वयं ही प्रवेश नहीं करते, अर्थात उसको परिश्रम करना पड़ता है, पशु को मारकर खाना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं हम। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः,
किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका अन्वय देखते हैं हम। यदि पुस्तके पठिता पाठः जीवने एव न साधितः। यदि यहाँ ब्रैकेट में लगा दिया गया क्योंकि यहाँ पर यदि नहीं था। कहा गया है कि अगर पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में ही नहीं साधा गया, जीवन में ही नहीं उतारा गया, तर्हि तो जीवने यो न सार्थकः। जो जीवन में सार्थक नहीं है, तेन पाठेन उसके पढ़ने से किम भवेत क्या हो, अर्थात क्या होगा उसको पढ़ने से। जो आप पढ़ रहे हैं उसको अगर आप अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो उसके पढ़ने से क्या लाभ है। देखिए एक एक शब्द का हम अर्थ देखते हैं यहाँ पर। पुस्तके, पुस्तक में, पठितः पाठः पढ़ा गया पाठ, जीवने नैव साधितः जीवन में नहीं उतारा गया, नहीं साधा गया। अगर पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नहीं साधा गया, अर्थात जीवन में प्रयोग में नहीं लाया गया, आपने जो पढ़ा उसको आप भूल गए, अपने जीवन में उसको नहीं उतारे, तो किम भवेत तेन पाठेन, किम भवेत क्या हो, तेन पाठेन ऐसे पाठ के द्वारा, ऐसा पाठ आपको पढ़ने से क्या होगा, जीवने यो न सार्थकः जो जीवन में जो सार्थक नहीं है, जो जीवन में सार्थक नहीं है, ऐसे पाठ के तेन पाठेन अर्थात उस पाठ के द्वारा किम भवेत क्या हो, अर्थात उस पाठ को पढ़ने से क्या हो। एक बार फिर से देखिए। पुस्तके, पुस्तक में पठिता पढ़ा गया पाठ जीवने नैव साधितः अगर जीवन में नहीं साधा गया, साधिता का अर्थ है उसे जीवन में आपने उसको नहीं उतारा, तो किम भवेत तो क्या हो, तेन पाठेन उस पाठ के द्वारा क्या हो, जीवने यो न सार्थकः जो जीवन में सार्थक नहीं है, अर्थात जिससे आपको जीवन में कोई लाभ नहीं मिला, जिससे आपने जिस पाठ को अपने जीवन में नहीं उतारा, उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ। कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि जो आपको अच्छी बातें, प्यारी बातें आपको बताई जाती हैं, पाठ में पढ़ाई जाती हैं, उसको आप अपने जीवन में ज़रूर प्रयोग करिए, उस शिक्षा का लाभ आप ज़रूर उठाइए। देखिए इसका हिंदी अनुवाद। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में उपयोग नहीं किया गया तो जीवन में जो सार्थक नहीं है उस पाठ से क्या हो, अर्थात उस पाठ से क्या लाभ है। चलिए आगे चलते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसका आप देखिए अन्वय। सर्वे मानवा सभी मानव, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य प्रदान करने से अर्थात अच्छा बोलने से, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तस्मात् इस कारण से, प्रियम ही वक्तव्यम प्रिय ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता वचन में कैसी दरिद्रता, अर्थात बोलने में कैसी कंजूसी। दरिद्रता का मतलब कंजूसी से है। अब देखिए श्लोक का अर्थ देखिए एक एक। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रदान करना मतलब देना अर्थात बोलना यहाँ है। प्रिय वाक्य बोलने से अर्थात प्यारी बातें बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जंतवः जंतवः का अर्थ है यहाँ कहीं कहीं किसी किसी बुक में यह मानवा भी है, तो मानवा या जंतवा किसी से भी अगर आप प्रेम से पेश आएँ, अच्छे से बात करें तो सभी व्यक्ति, सभी जंतु क्या हैं, प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य से, प्यारी बातों से सभी प्रसन्न होते हैं, प्राणी सभी प्राणी क्या हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इस कारण से, प्रियम ही वक्तव्यम प्रिय ही बोलना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता वचन में कैसी कंजूसी, अर्थात प्रिय वाक्य में कैसी कंजूसी, अर्थात आपको प्रिय वाक्य बोलने से नहीं हिचकिचाना चाहिए, आपको प्रिय वाक्य ही हमेशा बोलना चाहिए, अच्छी बातें ही बोलना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। सभी मनुष्य प्रिय वचन कहने से प्रसन्न होते हैं, अतः हमें प्रिय मीठा ही बोलना चाहिए, बोलने में कंजूसी क्यों।
चलिए अगला देखते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयो अपि पदमेकं न गच्छति। अब इसका अन्वय देखिए। गच्छन् पिपीलिकः अपि, गच्छन् मतलब जाती हुई, पिपीलिकः अपि चींटी भी। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, पिपीलिकः लिखा हुआ है, अर्थात चींटी, ये मेल चींटी की बात हो रही है। यहाँ आप जो चींटा जिसको आप कॉमन भाषा में बोल देते हैं, तो चींटा या चींटी एक ही बात है। तो गच्छन् पिपीलिकः अपि, जाती हुई चींटी भी, शतान योजना नाम याति, सैकड़ों योजन जाती है, सैकड़ों मील चली जाती है। और अगच्छन् वैनतेयः अपि, अगच्छन् मतलब ना जाता हुआ, वैनतेयः, वैनतेय कहते हैं गरुड़ को। गरुड़ पक्षी जो है उसको, वो बहुत तीव्र उड़ता है, बहुत ऊंचा और बहुत जल्दी से उड़ता है, बहुत जल्दी दूरी तय कर लेता है। इसीलिए कहा गया कि अगर गरुड़ ना चले तो क्या होगा, गरुड़ भी एकम पदम अपि न गच्छति, एक पद भी नहीं जाएगा, अर्थात एक कदम भी आगे नहीं जाएगा अगर वो बैठा हुआ है, नहीं चल रहा है। तो यहाँ एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। गच्छन जाती हुई, पिपीलिको याति जाती हुई चींटी, याति मतलब जाती है, योजना नाम सैकड़ों, योजना नाम से मतलब है मील से, शतान्यपि सैकड़ों मील चली जाती है। जाती हुई चींटी अर्थात चलती हुई चींटी सैकड़ों, शतान्यपि मतलब सैकड़ों, योजन अर्थात सैकड़ों मील चली जाती है, याति मतलब जाना। तो चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन चली जाती है। और अगच्छन् वैनतेयो अपि, और ना चलता हुआ वैनतेय भी, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शीघ्रता से उड़ता है, ऐसा जो वैनतेय है, गरुड़ है, वो अगर नहीं चल रहा है तो पदम एकम, एकम पदम, एक पैर भी, एक पद भी, ना गच्छति नहीं जाता है। इसको एक बार फिर से देखिए। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन या मील याति जाती है, अर्थात जो चींटी है बहुत धीरे धीरे चलती है लेकिन लगातार चलती रहती है, इसलिए वो सैकड़ों योजन चली जाती है। लेकिन अगच्छन ना चलता हुआ जो गरुड़ है, वह क्या है, पदम एकम, एकम पदम, एक पद भी, एक पग भी, ना गच्छति नहीं जाता है। अपि का अर्थ, यहाँ अपि का अर्थ है भी। तो जो गरुड़ है, ना चलता हुआ गरुड़ भी एक पद भी नहीं जाता है, अर्थात एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है अगर वो बैठा हुआ है। कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों कि अगर आप कोई अपना काम लगातार कर रहे हैं, लगातार किसी चीज़ में लगे हुए हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आप बहुत दूर, बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा है, सीधे बैठा हुआ है, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है, ना चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता है। अब आगे देखिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब इसका अन्वय देखिए। काकः कृष्णः, काकः कृष्णः, काका मतलब कौआ, कृष्णा मतलब काला। तो कौआ काला है, पिकः अपि कृष्णः, कोयल भी काली है। पिक मतलब कोयल होता है, कोयल भी काली है। अब पिक काकयोः कः भेदः, पिक मतलब कोयल, काकयो मतलब कौआ। तो पिक और कौवे दोनों में क्या भेद है, मतलब अर्थात कोई भेद नहीं है, एक ही जैसे दिखते हैं। वसंत समये प्राप्ते, बसंत समय, बसंत एक मौसम है, तो बसंत के समय में, प्राप्ते मतलब आने पर, बसंत का समय आने पर, काकः काकः, कौआ जो है वो कौआ हो जाता है। भवत यहाँ लगा दिया गया, भवत इसमें नहीं था। तो काकः काकः, कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। अब देखते हैं कैसे होती है, एक एक शब्द का अर्थ समझ के। पहले देखिए। काकः कृष्णः, कौआ काला है।
पिकः कृष्णः, कोयल काली है। को भेदा, क्या भेद है? पिक काकयोः, कोयल और कौवे में, दोनों में क्या भेद है? अर्थात कोई भेद नहीं है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। अब बसंत समय, बसंत समय का अर्थ है बसंत के का जो समय है प्राप्ति, बसंत का समय प्राप्त होने पर, बसंत का समय आने पर काकह काकह, कौआ जो है वो कौआ हो जाता है, और पिकह पिकह, पिकह मतलब कोयल, कोयल जो है वो कोयल हो जाती है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि जब बसंत का समय आता है, बसंत का मौसम आता है, तो जो कोयल है वो बहुत ही मीठा गाने लगती है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा बोलने लगती है खुशी के मारे। तो समझ में आ जाता है, उसकी बोली से समझ में आ जाता है कि कोयल जो है वो कोयल है, और कौआ, क्योंकि कोयल बहुत बुरा बोलता है, उसकी कर्कश आवाज़ होती है, तो पता चल जाता है कि कौआ अलग है और कोयल कोयल है। कहने का तात्पर्य है यहाँ प्यारे बच्चों कि कोई भी चीज़ें एक जैसी दिखाई दे सकती हैं, आपको पता लगेगा कि वो एक ही जैसी हैं, लेकिन जब उनका गुण हम देखेंगे, गुण के हिसाब से वो सबसे अलग हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए, गुण डेवलप करना चाहिए, ताकि वो कोयल जैसा बन सके। तो अब देखिए, फिर से एक बार देखिए, काका कृष्ण, कौआ काला है, पिका कृष्ण, कोयल काली है, और को भेदा, क्या भेद है? पिक काकयोः, कोयल और कौवे में, दोनों में क्या भेद है? क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि कहा जा रहा है कि कोई भेद नहीं है, कहने का अर्थ है उस दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। लेकिन बसंत समय प्राप्ते, बसंत का समय आने पर कौआ कौआ हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है उसकी आवाज़ सुन करके। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। कौआ काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो कोयल और कौए में क्या अंतर है? बसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल ही है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका श्लोक पूरा अर्थ कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, ये अभ्यास कार्य का अर्थ एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। ये सभी आपके अभ्यास कार्य में रहता है, इसलिए मैंने श्लोक पढ़ाते ही आपको गा के बता दिया कि आप उसी तरह से उसको गा सकते हैं। तो सभी श्लोकों को आप उसी हिसाब से गा लीजिए। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या है? श्लोकांशान योजित, इसमें दो शब्द हैं, देखिए, श्लोक धन अंशान, अंश का मतलब होता है टुकड़ा। तो श्लोकों के अंशों को अर्थात श्लोकों के टुकड़ों को, इधर देखिए, इधर एक तरफ आधा दिया हुआ है, एक तरफ आधा दिया हुआ है, तो ये हैं श्लोक के अंश, टुकड़े। इन्हीं टुकड़ों को जो पूरे सही श्लोक हैं उन्हीं में जोड़ना है। तो श्लोकांशान योजित। मैं प्रश्न बार बार बच्चों इसलिए बताती हूँ कि अगर आपको प्रश्न सही से समझ में आ जाएगा तो आप उसको अच्छे से मैच कर लेंगे। तो श्लोक के जो अंश हैं, जो टुकड़े हैं, उनको योजित, मिलाइए। अब देखिए कैसे मिलाना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। अब तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम किससे मिलेगा? वचने का दरिद्रता, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इस कारण से प्रिय ही बोलना चाहिए। वचन में क्या दरिद्रता, वचन में क्या कंजूसी, ऐसा आपका श्लोक था। तो इसका जो अंश था ये यहाँ पे था, इसलिए इसको हमने इससे मिला दिया। अब गच्छन पिपीलिको याति, चलती हुई चींटी जाती है, क्या जाती है, कहाँ जाती है? योजना नाम शतान्यपि, जो चलती हुई चींटी है वो सैकड़ों योजन चली जाती है। अब प्रिय वाक्य प्रदानेन किससे मिलाएंगे? सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु, सभी प्राणी, सभी मानव तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अब किम भवेत तेन पाठेन, क्या हो उस पाठ से, किस पाठ से? जीवने यो न सार्थकः, जो जीवन में सार्थक नहीं है, जो जीवन में आपके उपयोगी नहीं है, उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ?
अब काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेदः पिक काकयो। तो कौआ काला है, कोयल काली है, क्या भेद है कोयल और कौवे में। अब ये हो गए श्लोक के अंश आपके जो मिलाने थे। आप इसी तरह सभी श्लोकों को याद कर लीजिए, आप अपने आप ही सभी श्लोकों को मिला लेंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ क्या कहा जा रहा है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, आपसे पूछा जा रहा है सभी जंतु या कभी कभी मानवा यहाँ पे रहता है, तो सब सर्वे मानवाः केन तुष्यन्ति, सभी मानव या सभी प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं, किससे प्रसन्न होते हैं। तो आपका उत्तरम क्या हो जाएगा, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अब आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा मैं आंसर कैसे याद करूं या करूंगी। तो देखिए यहाँ केन जो लिखा हुआ है, इसी केन की जगह पे आप प्रिय वाक्य प्रदानेन लिख दीजिए, बाकी पूरा सेंटेंस आप वैसे ही लिख दीजिए। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जंतु या सभी प्राणी सभी मानव प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। पिक काकयोः भेद कदा भवति, कोयल और कौवे में भेद कब होता है। तो कब होता है, कदा की जगह आप बसंत समय लिख दीजिए। बस पिक काकयोः भेदः बसंत समय भवति, बाकी पूरा सेंटेंस आप वैसे लिख दीजिए, आपको आंसर याद हो जाएगा। कह गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, कह कौन, गच्छन जाता हुआ, योजना नाम योजन, शतान्यपि सैकड़ों, याति जाता है, मतलब कौन जाता हुआ सैकड़ों योजन जाता है। तो क्या कौन जाता है, पिपीलकः, पिपीलकः गच्छन, चींटी जाती हुई, योजना नाम शतान्यपि याति, चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन चली जाती है। अब अस्माभि किम वक्तव्यम, अस्माभि मतलब हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए हमारे द्वारा, प्रियम वक्तव्यम, अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 4 है, उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथना नाम का अर्थ है जो सेंटेंस सही हैं, जो उचित सेंटेंस है, जो सही सेंटेंस है, समक्षम उनके सामने आपको आम लिखना। आम मतलब हाँ, सही सेंटेंस है जो उनके सामने आम लिखना है, और जो अनुचित कथन है, गलत कथन है, उनके समक्ष क्या करना है, ना इति लिखत, ना ऐसा लिखना है। तो देखिए का नंबर में क्या लिखा है सेंटेंस, काका कृष्ण न भवति, कौआ काला नहीं होता है। तो ये सेंटेंस गलत है, आपको इसके सामने क्या लिखना है, न। अब खा नंबर में देखिए, अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए। तो बिल्कुल ये सेंटेंस सही है, आपको हमेशा सही बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, आम, हमने यहाँ पे आम लिख दिया। अब बसंत समय पिक काकयोः भेदः भवति, बसंत समय में, बसंत का मौसम आने पर कोयल और कौवे में भेद होता है, अंतर समझ में आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है, तो आप क्या लिख देंगे, आम। वैनतेयः पशु अस्ति, यहाँ पे कहा गया है वैनतेय जो है गरुण क्या है, पशु है। तो नहीं, ये पशु नहीं है, वैनतेय जो है पक्षी होता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, न। अब अगला है वचने दरिद्रता न कर्तव्या, वचन में अर्थात बोलने में दरिद्रता, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है, आपको प्रिय वाक्य बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, वचन में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। तो इसमें लिख देंगे आम, ये बिल्कुल सही कथन है। तो चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः, मंजूषातः मतलब ये होता है कोष्ठक, ये मंजूषातः है। तो मंजूषातः से समानार्थकानि पदानि, समानार्थक पद अर्थात समान अर्थ वाले पदों को, पदानि मतलब पदों को, चित्वा चुन करके लिखो। समानार्थक पद वो होते हैं प्यारे बच्चों जो एकदम सही सेम अर्थ उनका निकलता है। ये देखिए जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है,
इनका अर्थ यहाँ पे जो सेम निकल के आ रहा होगा वहीं आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे लिखा है बचने, बचने मतलब बोलना, और कथने, कथने का मतलब भी क्या है, बोलना या कथन एक ही बात है। तो बचने की जगह क्या लिख देंगे, कथने। वैनतेया, वैनतेया होता है गरुण पक्षी, तो यहाँ पे गरुण लिखा हुआ है, तो ये तो वैनतेया का समानार्थक क्या हो गया, गरुणः। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, गरुणः। पुस्तके, पुस्तके मतलब पुस्तक में, तो पुस्तक में से क्या है, ग्रंथे यहाँ लिखा है, ग्रंथे का मतलब भी वही है, पुस्तक में, तो यहाँ पे हो गया ग्रंथे। अब उद्यमेन, उद्यमेन मतलब परिश्रम, परिश्रम करने से, परिश्रम करने के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए परिश्रमेण लिखा हुआ है, तो उद्यमेन का समानार्थी क्या हो गया, परिश्रमेण, तो हम यहाँ पे लिख देंगे परिश्रमेण। पिका, पिका मतलब होता है कोयल, तो कोकिला का अर्थ भी होता है कोयल, यहाँ पे हम लिख देंगे कोकिला। तो ये हो गए समानार्थी शब्द, इन शब्दों के ये समानार्थी शब्द हो गए। अब चलते हैं आगे। विलोम पदानि योजयत, विलोम पद का को योजन करना है, मिलाना है आपको। यहाँ पे जो इधर अभी आपने इससे पहले समानार्थक पद मिलाया, समान अर्थ वाले, अब यहाँ जस्ट अपोजिट मिलाना है, विलोम पद मिलाना है। विलोम का अर्थ क्या होता है, अपोजिट वर्ड। तो सार्थका, का में क्या लिखा हुआ है, सार्थकः, सार्थकः का क्या होगा अपोजिट वर्ड, निरर्थकः। सार्थकः मतलब जो आपके जीवन में सार्थक है, निरर्थक मतलब जो बिना किसी काम का है, तो ये जस्ट क्या हो गए, अपोजिट। कृष्णा, काला, तो काला का क्या होगा जस्ट अपोजिट, श्वेतः। कृष्णा का क्या हो जाएगा, श्वेता, श्वेता मतलब सफ़ेद, तो काला और सफ़ेद एक दूसरे के विलोम पद हो गए। अनुक्तम मतलब जो कहा नहीं गया है, उसका अपोजिट क्या हो गया, उक्तम। उक्तम मतलब कहा गया, अनुक्तम मतलब ना कहा गया, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और गच्छति, गच्छति मतलब जाता हुआ, तो गच्छति का क्या हो जाएगा, आगच्छति, आना। गच्छति मतलब जाना, आगच्छति मतलब आना, तो ये एक दूसरे के विलोम हो गए। जागृतस्य मतलब जागते हुए का, और सुप्तस्य का अर्थ हो गया सोते हुए का, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम पद हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए। तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 तक ही है आपका यहाँ पर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, आपने अच्छे से सीखा, प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।